पर जूनियर डॉक्टर्स हैं। कोरोना काल में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। सुरक्षा और मानदेय बढ़ाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बंद की गई है। प्रदेश सरकार को 1 दिन का समय भी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है। मांगे पूरी नहीं हुई तो कोविड-19 की सेवा जूनियर डॉक्टर्स नहीं करेंगे। तो कोरोना आपदा में संकट वैसे ही है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। सैलरी न मिलने से नाराज डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है और कहा है कि जल्द ही मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो कोविड-19 की सेवाएं नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार को 1 दिन का समय दिया गया है। तो जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों को खासी परेशानी, वहीं हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बंद की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कई मांगे जूनियर डॉक्टर्स की, जिसको लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और मांगे पूरी न होने पर आक्रोशित डॉक्टर्स ने सरकार को 1 दिन का समय दिया है। मांगे पूरी न होने पर ये कहा है कि कोविड-19 की सेवाएं नहीं करेंगे और यदि ऐसा होता है, सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों की देखभाल उनकी तरफ से की जा रही है। तो मांगे नहीं मानी गई, आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा और मरीजों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा है कि हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात से इनकार कर दिया जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर। उन्होंने कहा है कि हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स से बात की जा रही है। तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं मध्य प्रदेश के, इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया और कहा कि हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स से लगातार बात की जा रही है, संपर्क उनसे किया जा रहा है। बातचीत हो गई है, कोई हड़ताल पे बातचीत हो गई है, कोई हड़ताल पे नहीं जाएगा। आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बातचीत हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे हैं। एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सरकार को 1 दिन का समय उनकी तरफ से दिया गया है, मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो कोविड-19 में सेवाएं नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया के सामने कहा है कि बातचीत हो गई है, हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स वापस अपने काम पर लौट आएंगे। ये बयान मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। 5 सूत्री मांगे हैं जिन्हें पूरा करने की मांग उनकी तरफ से लंबे समय से की जा रही है और अब मांग पूरी नहीं हुई तो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं और जिसके कारण इमरजेंसी और ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल बंद हो गई हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और अलग अलग तस्वीरें आपको हम हमारे संवाददाताओं के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। भोपाल, इंदौर और जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भोपाल से वासु चौरे, जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही इंदौर से अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी राजधानी भोपाल, जहाँ मंत्री विश्वास सारंग लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, स्थिति क्या है? अभी मरीजों को परेशानी हो रही है क्योंकि डॉक्टर से स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार अगर बात नहीं मानती है तो कोविड-19 में सेवाएं नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जय, अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर 450 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और आज ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो ओपीडी और इमरजेंसी में नहीं दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने आज कोविड में जो ड्यूटी है वो जारी रखी है और डॉक्टर्स की जो मांग है वो ये है कि जो उनका मानोदय है, जो कि उनके ईयर के हिसाब से होता है, यानी कि जो अभी मौजूदा मानोदय है वो 55,000, 57,000 और 59,000 है। डॉक्टर्स की मांग है कि इसको बढ़ाकर 85,000, 87,000 और 90,000 किया जाए सीनियरिटी के हिसाब से। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि
कि कोई भी जो मरीज के साथ अटेंडर होते हैं वो कई बार उनसे अभद्रता करते हैं, मारपीट तक कर देते हैं। और साथ ही जो फीस पिछले साल बढ़ाई गई है उसको माफ़ करने की, उसको कम करने की बात भी कही है। ये भी उनका आरोप लगाया गया है कि कोविड के चलते उनके जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं, और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अपनी कोविड में भी ड्यूटीज़ नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी का सवाल ज़रूर खड़ा होता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका जो प्रोफेशन होता है वो नोबल प्रोफेशन होता है, और एक जब पूरे देश में एक आपातकाल का वातावरण है, मध्य प्रदेश कोविड-19 से जूझ रहा है, तो क्या ये सही है कि डॉक्टर इस समय पर हड़ताल पे जाएं? हो सकता है कि जो मांगे हैं वो जायज़ हों, लेकिन इस समय जब डॉक्टर्स की इस पूरी मानवता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस समय वो इस तरीके की हड़ताल कर रहे हैं। ओपीडी और इमरजेंसी में सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, और उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम कोविड में भी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। जहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि पहले ही मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, और ऐसे समय में अगर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपदा को अवसर में बदलने की कोई कोशिश तो नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने वासु कही है कि आपदा में अवसर बदलने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि वैसे ही स्थिति खराब है, संकट में मध्य प्रदेश। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जबलपुर का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ अमित सोनी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, जबलपुर में क्या हालात हैं? पूरे मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, 5 सूत्रीय मांगे इनकी। जबलपुर की अगर स्थिति समझें तो क्या हालात वहाँ पर? जी हाँ, जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो जूनियर डॉक्टर, जूडा के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे है, तो इस कुछ ऐसा ही नज़ारा जबलपुर का भी है। लगभग 200 से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि धीरे धीरे करके जो व्यवस्थाएं पटरी पे आ रही थी, कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों का एक सहारा था कोविड से। जैसे कि पूरा प्रदेश जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है इस हड़ताल पे जाने से चरमरा सकती है जो व्यवस्थाएं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो चरमरा सकती है। 5 सूत्रीय मांगे हैं डॉक्टरों की, जिसको लेकर के हड़ताल की गई है। साफ तौर पे डॉक्टरों का कहना है कि 2018 में जिस तरह से कहा गया था कि 6% आपको बढ़ाया जाएगा, लेकिन 2018 से अभी तक जो है उनका स्ट्राइक फंड नहीं बढ़ाया, तो उस हिसाब से आज 2021 चल रहा है, तो 18% यानी 6% प्रतिवर्ष के अनुसार से 18% उनको बढ़ाया जाए। साफ तौर पे उनका ये भी मांग में है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्यता है ड्यूटी की वो उसको खत्म किया जाए। इस तरह की तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर के हड़ताल पर, और साफ तौर पे सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि कल सुबह 8 बजे तक का सरकार के पास समय है कि इन मांगों को लेकर के वह गौर करें और उनकी मांगों को माने, अन्यथा जो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर वो भी कल से पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। बहरहाल अभी जो डॉक्टर्स हैं को कोविड ड्यूटी में हड़ताल का असर नहीं है। कोविड में बाकायदा जो डॉक्टर हैं वो मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन कल तक का समय दिया गया है। कल यदि सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो वे कोविड ड्यूटी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, 24 घंटे का समय कुल मिलाकर सरकार को जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो कोविड में, हालांकि अभी स्थिति खराब नहीं हुई है, वहां मरीजों की सेवा डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन यदि मांगे नहीं मानी गई तो कल से वहां भी हालात बिगड़ सकते हैं। ये चेतावनी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। अखिलेश सेन हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इंदौर की यदि स्थिति समझे, क्या हालात और कैसे व्यवस्था बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है? डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो जूनियर डॉक्टर है वो हड़ताल पर गए हैं और कोविड महामारी का समय है, और उससे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंदौर है वो एपी सेंटर बना हुआ है कोरोना का, और लगातार यहाँ पर 1700 से 1800 के बीच में यहाँ पर डेली मरीज सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो इस प्रकार से जो डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं तो जो मरीज हैं उनको काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनकी 24 घंटे के अंदर अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई है तो वो जो कोविड वार्ड में जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी अब ड्यूटी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने जो नॉन कोविड वार्ड है वहाँ पर जो ओपीडी है वहाँ पर ड्यूटी करना बंद कर दिया है। इससे पूर्व में भी जो जूनियर डॉक्टर है उन्होंने इंदौर में हड़ताल की थी, और उस समय जो हड़ताल का जो समय था उसमें जो कोविड ड्यूटी और नॉन कोविड ड्यूटी दोनों एक कैंप लगाकर इन लोगों के द्वारा की गई थी। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं, और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे में अगर उनकी मांग नहीं मानी गई है तो वो जो कोविड में जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी अब ड्यूटी नहीं की जाएगी। क्योंकि इनकी जो 5 सूत्री मांगे है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो पहली इनकी जो मांगे थी वो सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि जो मरीज के जो परिजन आते हैं, जो अटेंडर आते हैं, वो कहीं ना कहीं पर इन लोगों के साथ विवाद करते हैं, और इसी विवाद के चलते कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। इसी को लेकर जो पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, और उसके साथ ही जो मानवदय है वो बढ़ाने की बात की है, क्योंकि पूर्व में भी जो डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी सरकार ने हमें
मानोदय बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक जो मानोदय वो नहीं बढ़ाया गया। हालांकि जो मानोदय 10,000 बढ़ाना था वो तो नहीं बढ़ाया, उसके साथ ही जो 3 महीने की अभी तक बेसिक जो सैलरी है वो भी अभी जो डॉक्टर है उन्हें नहीं मिल पाई। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर जो डॉक्टर है वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। बिल्कुल, लेकिन संकट में वैसे ही इस वक्त मध्य प्रदेश और ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल सरकार के लिए जरूर चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हड़ताल जैसी कोई बात नहीं है, जूनियर डॉक्टर से बात कर ली गई है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स इससे इनकार कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका, आप तीनों का इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में हड़ताल पर हैं और क्या मांगे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कोरोना वॉरियर को 10,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि देने का जो वादा था उसे पूरा किया जाए, जूनियर डॉक्टर्स के मानदेय में 6% की वृद्धि की जाए, पढ़ाई छोड़कर मरीजों के इलाज में जुटे कोरोना वॉरियर्स की पूरी फीस सरकार दे। और इसी तरह की जो मांग है 5 सूत्रीय मांगे, कोरोना वॉरियर के लिए अलग से 50 बेड आरक्षित किए जाए, ये वो मांगे हैं जिसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और चेतावनी सरकार को दे दी, अल्टीमेटम दे दिया है। यदि कल तक नहीं मांग पूरी की गई तो फिर कोविड के जो मरीज हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।